हरारे स्पोर्ट्स क्लब का वह हरा भरा मैदान, जुलाई की हल्की ठंडी हवा और फिर हरारे के आसमान में गूंजता हुआ दर्शकों का शोर। 25 जुलाई 2026 का दिन भारतीय टी20 क्रिकेट के एक नए दौर का गवाह बना। जब सिकंदर रज्जा ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी की दावत दी, तो शायद जिम्बाब्वे के खेमे में यह उम्मीद रही होगी कि वे भारतीय युवाओं को दबाव में लाएंगे। शुरुआती पिच की नमी और हवा का फायदा उठाकर वे भारतीय रन गति पर लगाम कसना चाहते थे। लेकिन हरारे की उस टर्फ पर जो हुआ, उसने न सिर्फ जिम्बाब्वे के मंसूबों को पस्त कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत का युवा दल किसी भी मैदान पर विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने का हुनर रखता है। इस दूसरे टी20 मुकाबले में एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जहां हर एक ओवर में नया रोमांच था, हर एक गेंद पर रणनीति का खेल चल रहा था और भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामक सोच ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। श्रृंखला का पहला मुकाबला पहले ही भारत के नाम हो चुका था, जहां 14 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी की आतिशी हाफ सेंचुरी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन दूसरा मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, यह युवा टीम इंडिया की उस बेखौफ मानसिकता का इम्तिहान था जिसकी नींव अब भारतीय टी20 सेटअप में गहराई से जम चुकी है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस हारने के बाद मुस्कुराते हुए साफ कर दिया था कि टीम का लक्ष्य किसी भी परिस्थिति में बड़ा स्कोर बनाना और मैच पर अपनी पकड़ शुरुआत से ही मजबूत रखना है। हरारे की पिच पर जब वैश्य आक्रामक अंदाज में सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, तो हवा में ही एक अलग किस्म की गर्मी महसूस की जा रही थी। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और रिचर्ड नगारवा ने नई गेंद से सटीक लाइन लेंथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाजों का इरादा साफ था। वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज पर आते ही अपनी विस्फोटक छवि के मुताबिक हाथ खोलने शुरू कर दिए। 9 गेंदों में 20 रन की उनकी वह छोटी लेकिन बेहद आक्रामक पारी यह बताने के लिए काफी थी कि आज भारत किसी भी मोड़ पर रक्षात्मक खेल नहीं खेलने वाला है। 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्के के साथ वैभव ने स्टेडियम का माहौल गर्म कर दिया। हालांकि रिचर्ड नगारवा ने एक तेज उठती हुई गेंद पर वैभव को आउट करके जिम्बाब्वे को पहली सफलता दिलाई, लेकिन इस विकेट ने जिम्बाब्वे की परेशानियों को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया, क्योंकि इसके बाद क्रीज पर कदम रखा ईशान किशन ने। ईशान किशन के लिए यह सीरीज सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय दौरा नहीं थी, बल्कि अपने करियर को एक नया मोड़ देने और चयनकर्ताओं को अपनी काबिलियत की याद दिलाने का बहुत बड़ा मंच थी। ईशान किशन ने आते ही जिस संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाया, उसने जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण को बैकफुट पर धकेल दिया। एक तरफ से अभिषेक शर्मा संघर्ष कर रहे थे और 8 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे भारत का स्कोर 2 विकेट पर थोड़ा रुकता हुआ महसूस हुआ। लेकिन ईशान किशन ने एक छोर संभाले रखा। उनका साथ देने आए उपकप्तान तिलक वर्मा, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा भारतीय तूफान जिसे रोकने का कोई तरीका सिकंदर रजा या उनके अनुभवी गेंदबाजों के पास नहीं था। ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मिलकर हरारे के मैदान के हर कोने में गेंद को भेजा। ईशान किशन ने स्पिनरों के खिलाफ अपने घुटने टेक कर लगाए जाने वाले स्वीप और स्लॉग स्वीप शॉट्स का ऐसा नजारा पेश किया कि जिम्बाब्वे के स्पिनर ब्रायन बेनेट और सिकंदर रजा खुद असहाय नजर आने लगे। ईशान किशन ने महज 44 गेंदों में 81 रनों की एक लाजवाब और मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें 9 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज पर निर्भर रहने के बजाय सिंगल्स और डबल्स चुराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हरारे की आउटफील्ड थोड़ी धीमी मानी जाती है, लेकिन ईशान किशन की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि जब भी गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती तो वह सीधे सीमा रेखा के पार ही जाकर रुकती। ईशान किशन की पारी में वह भूख साफ दिखाई दे रही थी जो एक खिलाड़ी को टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए चाहिए होती है। उन्होंने विपक्षी गेंदबाजी की कमजोर कड़ियों को पहचाना, न्यूमैन न्यामहुरी और ब्रैड इवांस के ओवरों को निशाना बनाया और भारत के रन रेट को कभी भी 7 या 8 से नीचे नहीं गिरने दिया। दूसरी तरफ से तिलक वर्मा ने भी मास्टर क्लास बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। तिलक वर्मा को भारतीय टी20 टीम में एक परिपक्व मध्यक्रम बल्लेबाज के रूप में देखा जा रहा है, जो पारी को संभाल भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पहली ही गेंद से आक्रामक रुख भी अपना सकते हैं। तिलक वर्मा ने मात्र 29 गेंदों में 60 रन ठोक डाले। उनकी इस धमाकेदार पारी में 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। तिलक ने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेले। खास तौर पर कवर के ऊपर से उनका वह इनसाइड आउट शॉट देखने लायक था, जिसने कमेंटेटर्स को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया।
ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा ने कई गेंदबाजी परिवर्तन किए, गति में बदलाव किया, ऑफ कटर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर रणनीति का जवाब छक्के या चौके से दे रहे थे। कप्तान श्रेयस अय्यर भी इस आक्रामक खेल में पीछे नहीं रहे। उन्होंने 20 गेंदों में 25 रनों की एक छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली और यह सुनिश्चित किया कि मध्यक्रम में रणगति धीमी न पड़े। इसके बाद अंत में फिनिशर की भूमिका निभाने आए शिवम दुबे और रिंकू सिंह। शिवम दुबे ने मात्र 6 गेंदों में 13 रन बनाए, जिसमें एक कड़क छक्का शामिल था, जबकि रिंकू सिंह ने 8 गेंदों में 12 रन बनाकर भारत को 200 के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। निर्धारित 20 ओवरों का खेल खत्म होने पर भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 219 रन था। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 220 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल करना किसी भी टीम के लिए बेहद कठिन चुनौती होती है और जिम्बाब्वे के लिए यह पहाड़ जैसी चढ़ाई साबित होने वाली थी। 219 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगाने के बाद भारतीय टीम का हौसला बुलंद था, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। सवाल यह था कि क्या जिम्बाब्वे की टीम इस विशाल लक्ष्य के सामने कोई लड़ाई लड़ पाएगी या भारतीय गेंदबाज आसानी से इस मैच को सील कर देंगे। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में इस मैच में एक नया चेहरा शामिल हुआ था, विदर्भ के तेज गेंदबाज यश ठाकुर, जिन्हें इस दूसरे T20 मुकाबले में अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करने का मौका मिला था। यश ठाकुर के लिए यह उनके करियर का सबसे बड़ा क्षण था और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। जवाब में जब जिम्बाब्वे की सलामी जोड़ी वेस्ले मधेवेरे और तादिवानाशे मरुमानी क्रीज पर उतरी तो उन्हें शुरुआत से ही 10 रन प्रति ओवर से ज्यादा की दर से रन बनाने की दरकार थी। भारतीय तेज गेंदबाजों मयंक यादव और यश ठाकुर ने अपनी सटीक गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। मयंक यादव की तेज गति और उछाल ने शुरुआती ओवरों में जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। मधेवेरे मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए ब्रायन बेनेट, जिन्होंने पिछले कुछ समय में जिम्बाब्वे के लिए शानदार खेल दिखाया है। ब्रायन बेनेट ने 19 गेंदों में 32 रन बनाकर कुछ आक्रामक शॉट्स जरूर खेले, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे, लेकिन यह प्रयास भारत के विशाल स्कोर के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। तादिवानाशे मरुमानी ने भी 19 गेंदों में 24 रन बनाए, लेकिन जैसे ही आवश्यक रन रेट 13 के पार गया, जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में अपने विकेट गंवाना शुरू कर दिए और यहीं पर भारतीय टीम का एक ऐसा सरप्राइज पैकेज सामने आया जिसकी उम्मीद शायद जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को नहीं थी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी की कमान सौंपी युवा ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा को। आमतौर पर अभिषेक शर्मा को एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस मैच में उन्होंने अपनी पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म स्पिन से जो जादू बिखेरा, उसने पूरे जिम्बाब्वे के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। अभिषेक शर्मा ने मात्र 2.5 ओवरों की गेंदबाजी की और सिर्फ 17 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उनकी गेंदों में टर्न और उछाल का ऐसा मिश्रण था कि जिम्बाब्वे के अनुभवी बल्लेबाज सिकंदर रज़ा और रयान बर्ल भी चकमा खा गए। सिकंदर रज़ा, जो अपनी टीम के सबसे बड़े मैच जिताऊ खिलाड़ी माने जाते हैं, वे इस मैच में बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गए। रज़ा के आउट होते ही जिम्बाब्वे की बची कुची उम्मीदें भी पूरी तरह समाप्त हो गईं। रयान बर्ल ने 18 गेंदों में 20 रन बनाकर थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की अनुशासनबद्ध गेंदबाजी के आगे उनका संघर्ष ज्यादा देर नहीं टिक सका। अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे यश ठाकुर ने भी प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यश ठाकुर ने अपने 4 ओवरों के कोटे में 30 रन देकर 2 बड़े विकेट हासिल किए। उन्होंने अपनी यॉर्कर और धीमी गति की गेंदों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, जिसने यह साबित किया कि भारत के घरेलू क्रिकेट में तेज गेंदबाजों की कितनी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है। इसके अलावा प्रिंस यादव ने भी निचले क्रम में शानदार गेंदबाजी करते हुए 1.2 ओवर में केवल 10 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। शिवम दुबे ने 1 विकेट और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने 4 ओवरों में 20 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। भारतीय गेंदबाजों की इस सामूहिक और कसी हुई गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.5 ओवरों में महज 129 रनों पर ढेर हो गई। भारत ने यह मुकाबला
90 रनों के एक बेहद विशाल अंतर से जीतकर 3 मैचों की T20 श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। 90 रनों की यह जीत सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं थी, बल्कि यह भारतीय टीम के दबदबे, उनकी आक्रामक सोच और हर विभाग में विपक्षी टीम पर पूरी तरह हावी होने का सबूत थी। ईशान किशन को उनकी 81 रनों की आतिशी और सूझबूझ भरी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। इस मुकाबले से कई अहम बातें निकलकर सामने आती हैं। सबसे पहली बात यह कि भारतीय T20 टीम में जो नया बदलाव देखने को मिल रहा है, उसमें डर नाम की कोई जगह नहीं है। चाहे स्थितियां कैसी भी हों, भारतीय बल्लेबाज पहली गेंद से मैच पर हावी होने की नीति अपना रहे हैं। ईशान किशन की वापसी और उनका यह प्रदर्शन भारतीय चयनकर्ताओं के लिए एक मीठा दर्द पैदा करेगा, क्योंकि मध्य क्रम और विकेट कीपिंग स्लॉट के लिए प्रतिस्पर्धा अब और ज्यादा कठिन हो गई है। वहीं तिलक वर्मा की निरंतरता यह दर्शाती है कि वे आने वाले समय में भारतीय T20 टीम के मुख्य आधार स्तंभ बनने के पूरे हकदार हैं। जिम्बाब्वे के दृष्टिकोण से देखें तो उनके लिए यह सीरीज एक बहुत बड़ा सबक रही है। अपने घरेलू मैदान पर खेलते हुए भी वे भारत की इस युवा और दूसरी पंक्ति की टीम के सामने किसी भी विभाग में टिक नहीं पाए। सिकंदर रजा की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वे अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए और खुद बल्लेबाजी में जिम्मेदारी उठाने में नाकाम रहे। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों ने दिशाहीन गेंदबाजी की और स्पिनरों ने बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदें फेंकी, जिसका भारतीय बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। भारत की इस 90 रनों की प्रचंड जीत ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितने सुरक्षित और मजबूत हाथों में है। मुख्य खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी यह युवा ब्रिगेड जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन कर रही है, वह काबिले तारीफ है। इस सीरीज का तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला जाना है, जहां भारत के पास जिम्बाब्वे का 3-0 से सुपड़ा साफ करने का सुनहरा मौका होगा, जबकि जिम्बाब्वे अपनी साख बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अब देखना यह होगा कि क्या तीसरे T20 में भारतीय टीम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को और आजमाने के लिए प्लेइंग 11 में कुछ नए बदलाव करती है, या फिर इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरती है। आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन का यह प्रदर्शन उन्हें भारतीय T20 टीम में एक स्थायी जगह दिला पाएगा, और क्या भारत तीसरे मैच में भी जिम्बाब्वे को इसी तरह एक तरफा हरा पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना।